लेकिन हमारा मेन कटर अपने तलवार से उसके तलवार को रोक देता है और लड़का भी कहता है हे दम तेरे अंदर, तभी तो भाई सामने से तूने मेरे अटैक को यहाँ पे रोक दिया, लेकिन तेरा ये जो मतलब है ना ज्यादा तो मेरा कुछ कर नहीं सकता। हमारा मेन कटर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं कर सकता हूँ और बिना तलवार का भी कर सकता हूँ। इतना बोल के अपना तलवार फेंक देता है और उस लड़के के पास जाता है और लड़के का मुंह जोर से पकड़ के जमीन पे पटक देता है और कहता है ले भाई कैसा यहाँ पे लग रहा है, सबक सीखा, ये और सबक सीखा। तो दूसरा जो लड़का था ना, वो लड़का भी ऐसा गुस्से में आ जाता है कि अरे यार तू हमारे बंदे पे अटैक करने, तेरे को मरने का शौक है क्या? तो वो जैसे हमला करने आगे आता है, हमारे जीएन बीच में आके रोक लेता है और जीएन का पावर देखते हैं वो लड़का हिल जाता है, कहता है माय गॉड बॉडी टेम्परिंग के 8वें लेवल पे मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैंने गलती से कह दिया था जो भाई है ना जीएन वो बॉडी टेम्परिंग के 7वें पर और मेन कटर बॉडी के 8वें पर है, मेन कटर बॉडी टेम्परिंग के 7वें पर है और जो जीएन है ना वो 8वें पर है। तो ये लड़का भी कहता है भाई तू तो काफी यंग लग रहा है, इतनी यंग उम्र में बॉडी टेम्परिंग के 8वां लेवल मानना पड़ेगा, तू तो काफी जीनियस है, मैंने सोचा नहीं था तेरे जैसे लड़के के साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी। जीएन कहता तूने बहुत सारी बातें और नहीं सोची होगी जो जिसके साथ तेरी मुलाकात यहाँ पे होने वाली है, मौका यहाँ पे देता हूँ निकल जाए यहाँ से, हम लोग भी चले। तो हमारे में कट अभी निकल जाता है, ये कह दो कि अभी अगली बार ना बदतमीजी से नहीं प्यार से बातचीत करने का वरना बचोगे नहीं, इतना बोल के जा रहा था। तभी पीछे से लड़का भी कहता हो तुमको आइडिया भी है क्या, हम लोग गोल्डन ईगल सेट के मेंबर यहाँ पर है, गोल्डन ईगल सेट के मेंबर, हमसे जो पंगा लेगा ना वो नंगा होकर रहेगा, तुम लोग अपना नाम बताओ एक दिन हम बदला लेने आएंगे। हमारे में कट भी कहता अच्छा बदला लेने आएंगे लेकिन यार हमको लड़ाई करने का कोई भी शौक नहीं है, एक काम करो भाई ठिकाने लगा दो दोनों को। हाँ तो भाई जाता है और दोनों को यहाँ से मार डालता है, कहता है बड़ा है भाई। तभी जो लड़की थी ना लिंगशाई वो भी कहती चिड़िया तुमने गोल्डन ईगल सेट के लोगों को जहाँ से मारा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एरिया से निकलो, वो ना तुम्हारे ऊपर है ना बहुत ही बुरा ये होगा। जो सुंदे लोग कहते हैं सच्ची में ऐसा क्या भाई गोल्डन ईगल सेट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्या? जो सुंदे ये भी कहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारे जो सेट है ना हमारे सेट से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जो सुंदर हमारे में कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अच्छा हुआ जहां से हमने मार डाला, अब इनको जहां से मारा भाई किसको क्या पता कि भाई हम लोग यहाँ पर है। भाई का तो भाई तुम्हारे बीच में जो प्यार का फ्लावर यहाँ पे था वो भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जो सुंदर ये कहती प्यार का फ्लावर, कोई प्यार का फ्लावर यहाँ पे नहीं है, ज्यादा नाटक वाटक यहाँ पे मत करो, बड़े यार कुछ भी यहाँ पे बोलते बोलते रहते हो, चलो यार तुमको यहीं पे रुकना है यहीं पे रुको, मैं तो वापस चली। तो ये लोग कहते कि नहीं हम भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो फाइनली घर के अंदर आ जाते हो, घर के अंदर सामने का आदमी दिखाई देता है जिसको देखकर लिंक्स एकदम डर जाती है। हमारा में कट भी देखते हो शिट यार वो आदमी तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यार कहीं वही तो नहीं है गोल्डन ईगल सेट का मेंबर, यार इतना जल्दी आ भी गया, इनको इतना जल्दी पता भी चल गया कि मैंने इनके डिसाइपल को मारा है। तो गोल्डन ईगल सेट का मेंबर नहीं था। वो देखता है लिंगशाई को और कहता है यंग लेडी वापस जाने की बारी आ चुकी है। तो लिंगशाई का बाप है ना वो कहता है कि नहीं अभी के लिए नहीं आने वाली है, बाद में आना। जो सुंदर ये भी कहता है व्हाट डू मीन भाई अभी नहीं आएगी, 3 साल का टाइम हो चुका है, तुमने अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, ट्रेनिंग वेनिंग यहाँ पे उसको दिलाई, बढ़िया यहाँ पर अच्छा किया, बॉडी टेम्परिंग के 7वें पहुंचा दिया, तुम्हारा काम हो चुका है, अब हम लेके चल जाएंगे। तो लिंगशाई का बाप कहता है नए साल का जो पहला दिन होता है ना उस दिन आना, आज ये नहीं जाएगी। जो सुंदर भी कहता है डोंट वरी नए साल के पहले दिन आऊंगा और लेके जाऊंगा। तो हमारा मिकटर आता है लिंगशाई के बाप के पास और कहता मास्टर ये चल क्या रहा है, वो बंदा कौन है? और लिंगशाई को अरे लिंगशाई को कहाँ पे ले जाने के बारे में बात कर रहा है। ये भी कहता है भाई जब सही टाइम आएगा तुझे आइडिया लग जाएगा, एक काम करता हूँ यार मैं बता ही देता हूँ। वो ना लिंगशाई की जो मम्मी है ना, मम्मी के परिवार का बंदा यहाँ पे था और उसको उसकी मम्मी के पास ले जाने के लिए आए हैं। क्या ना भाई यार तुम सच्ची में अगर लाइक करते हो ना मेरी बेटी को, तुमको 5 साल के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, कमाल का बनना पड़ेगा और इसकी माँ के पास जाके उसके शादी का हाथ मांगना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग रहोगे अच्छे रहोगे ना तो जाके तुमको हाथ मिलेगा। उसकी माँ का हाथ मांगने के लिए मैंने ऐसे किया था, कितना कमाल का स्वॉर्ड मास्टर बना था, लेकिन एंड में मेरा भाई जो मास्टर सोल ना किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चक्कर में नल्ला बन के ऐसे एरिया में रह रहा हूँ। वरना मैं भी कितना कमाल का था यार, बेटी के पास मैंने गिड़ रहा कि भाई बेटी को रहने दो, तो 3 साल के लिए रहने दिया, लेकिन 3 साल की बारी आ चुकी है तो लोग ले जाने के लिए आ चुके हैं। हमारा मेकटर कहता है एक सेकंड आपको मास्टर सोल किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने डिस्ट्रॉय किया? हमारे मेकटर को पता चलता है कि उसके मास्टर का किसने मास्टर सोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये भी गुस्से में पूछता बताओ किसने किया था, मैं बदला लूंगा। जो सुनते मास्टर कहते कि यार तेरी ये बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पता चलता तेरे अंदर जोश और जुनून यहाँ पर है, लेकिन मेरी बातें अलग यहाँ पर है, तू मेरी बातों पे ध्यान मत दे, बस मेरी बेटी लिंगशाई की प्रोटेक्शन यहाँ पे करना। ये भी कहता है टेंशन मत लो यार, बस आप नाम बताइए मैं आपको भी प्रोटेक्शन करूंगा, लिंगशाई की भी प्रोटेक्शन करूंगा और आपका बदला भी लूंगा। जो सुनते ये भी कहता है नो तू मेरी प्रोटेक्शन करना चाहता है, लेकिन भाई तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मैंने मेरे लिए बदला नहीं ले सकता, दुनिया बहुत ही बड़ी है, दुनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग भरे पड़े, तू उनके साथ सामना नहीं कर सकता, तुझे बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है। ये भी कहता है डोंट वरी मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा। अब आते भाई लिंगशाई की ओर जो कि आराम से सैड होकर कहीं बैठी हुई थी, तभी हमारे मेकटर वहां पर आता है और आते चिल्लाता है तुमको याद है शेंगशुआ फ्लावर, जिस फ्लावर को प्यार का फ्लावर माना जाता है, उसके सामने हमने साथ में रहने की कसमें खाई थी, तो कोई हमको जुदा नहीं कर सकता। जो सुनते लिंगशाई भी कहता है क्या बकवास किए जा रहा है यार, भाड़ में जा। हमारा मेकटर वो जो शेंगशुआ फ्लावर है ना वो निकाल के देता है और कहते लो फ्लावर को मैंने सुखा कर ना उसका पाउच में कन्वर्ट कर दिया, इसको अपने पास रखना, ये हमारी प्यार
की निशानी है और अपने से कभी दूर मत होने देना। इतना बोलकर उसको देख ली डली वहां से निकल जाता है और लिंग शेप फ्लावर देखते रह जाती है और देख सकते हैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। पीछे से बाप भी आता है और आते कहता भाई रख लो इस फ्लावर को, शायद तुमको उसकी याद आ जाएगी इस फ्लावर से। लगता तो नहीं है भाई फेस टू फेस वापस कभी मुलाकात हो पाए। जो सुनते ये भी कहती है अब्बाजान ये आप कहां से आके क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो। वो लड़का भी बस ऐसी बकवास कर रहा है, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जो सुनते बाप कहते कि शायद नहीं वो जो बातें बोल रहा है वो सीरियस है, वो सच्ची में लाइक करता होगा तुमको। जो सुनते ये भी कहती है अब्बाजान आपको क्या हो गया यार, आप ऐसी बहकी बहकी बातें काहे को किए जा रहे हो, उसने आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया क्या। बाप भी कहता नहीं नहीं कोई जादू टोना उसने नहीं किया है, तुम तो भाई चल जाओगी, तुम्हारे जाने के बाद ना वही मेरे पास यहाँ पे रहेगा। तो ये भी कहती मुझे नहीं जाना यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं उनको मना करके आपके पास नहीं रह सकती क्या। जो सुनते बाप कहते कि रखने तो मैं तुमको भी अपने पास से चाहता हूं लेकिन यार नहीं रख सकते, तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारी माँ भी अकेली है यार, उसको भी तुम्हारी याद आती होगी, जाओ माँ के पास भी यहाँ पे रहो। यार क्या ही कर सकते, मैं नल्ला हो चुका हूँ, मेरा मास्टर सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद तो मैं तुमको अपने पास रख नहीं सकता, वरना तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारी माँ के साथ भी रहता, वो बात अलग होती। जो सुनते बेटी कहते लेकिन अब्बाजान तो भी आप मेरी नजर में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो। जो सुनते बाप कहते तुम्हारी नजरों से क्या होता है, दुनिया बहुत ही बड़ी है, दुनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हम मेरे से तो भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर है, तो मेरे से भी बड़े बड़े लोग तुमको यहाँ पे मिलेंगे। उनमें से एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम भी उसको लाइक करती हो ना। जो सुनते ये भी तुम शर्मा जाती हो, कहती क्या मैं लाइक करती हूँ उस कमीने से, अरे एक नंबर का नीचे गिरा हुआ ठरकी बेकार लड़का यहाँ पर है, मैं बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करती, बिल्कुल भाव नहीं देती। जो सुनते ये भी कहता है कि देखो यार वो बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उसका कोई बड़ा स्टेटस यहाँ पे नहीं है, लेकिन लड़का बड़ा टैलेंटेड है, मैं लिख के बोलता हूँ आगे चल कर ना और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा, तुम यहाँ पे देखते जाओ, हो सकता है एक दिन वो मेरे बाप से भी आई मीन तुम्हारे बाप से यानी मेरे से भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाए। अलविदा इतना बोल के निकल जाता है। तो बेटी भी लाइक सच्ची में आप जितना बोल रहे हो वो लड़का उतना कमाल का है। अब आते हुए दोनों भाइयों की ओर जो कि अपने फैमिली में अपने बंदे लोग से आई मीन फैमिली वाले मम्मी पापा से मिलने वाले था, तभी रास्ते में ना गोल्डन ईगल सेट के कुछ लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये लोग भी कहते हैं कि भाई गोल्डन ईगल सेट के लोग यार क्या करें, ये लोग क्या हमारे पीछे यहाँ पे आने वाले क्या। जो सुनते हमारे में कहता है डोंट थिंक हमारे पीछे आएंगे, हमको अपने घर पे जाना चाहिए। अपने घर पे आते हैं दरवाजा नॉक करते हो, कहता मम्मी पापा देखो हम लोग आ गए। जो बाप है ना वो कमरे से बाहर आता, कहता दोनों मेरे बच्चे तुम दोनों आ गए, गलत टाइम पे काय को आ गए। तो चैन भी कहता है क्यों गलत टाइम पे कैसे आ गए, एक सेकंड आपका मुंह यहाँ पे लाल पीला काय को, जैसे कि किसी ने आपकी कुटाई कर दी। इनकी जो माँ थी ना वो इनके बाप के पीछे पड़ी थी, गाली देती कह रहे बाप के बच्चे जल्दी से बाहर आ, कहां पर तू छुप गया है। तो बाप भी भाग जाते, कह रहे जाओ यार अपनी मम्मी और दादी से मिलो, मैं तो चला। हाँ तो माँ भी गुस्सा करते करते आती कि भाई कहाँ चला गया मेरा पति, सामने आओ, हाथ मुंह पैर टांग सब तोड़ दूंगी। अरे दोनों मेरे बच्चे तुम दोनों यहाँ पर आए बिना कुछ बताए, आओ आओ घर के अंदर आओ यार, बाहर काय को खड़े हो। तो हमारे मेन कटर भी कहते कि अम्मी जान क्या हो गया यार, अब अब्बा जान के पीछे काय को पड़ी थी, अब्बा जान ने कुछ कर दिया क्या। जो सुनते ये भी कहती छोड़िए तुम्हारा अब्बा जान तो कुछ करता ही कहां पर है। हाँ यार तुम दोनों का मैंने सुना भाई तुमको सेट से धक्के मार के बाहर यहाँ पे निकाल दिया गया था, सब कुछ ठीक है ना भाई, ज्यादा उन लोगों ने तुमको परेशान नहीं किया। हमारा मेन कटर भी कहता है यार टेंशन मत, तो सारा मामला यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये जीएन से पूछ के कन्फर्म कर दी तुम्हारा भाई सच बोल रहा है ना, सच्ची में सारा मामला शांत हो गया ना। जो सुनते जीएन भी कहते समी जान सारा मामला शांत हो गया, इंश्योर इसको तो भाई नुकसान की भरपाई के तौर पर ढेर सारे पिलो कल्टीवेशन रिसोर्सेस भी दिए गए थे। उतने में एक छोटी बहन भी थी, वो भी आ जाती है और आते कहती भैया वापस यहाँ पे आ गए क्या। हमारा मैं कहता है यस मैं वापस यहाँ पर आ गया। तो कैसी हो यार तुमने मुझे याद किया, वो भी कहती है यस मैंने बहुत ही याद किया, मुझे ढेर सारी किताबें यहाँ पे बाई करनी है, चलिएगा मुझे किताबें बाई करवा दीजिएगा। तो मम्मी भी कहती नहीं तुझे फालतू की कोई भी किताबें यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये भी एकदम प्यारा समूह बनाती है, वो कहती कि अरे भैया प्लीज यार दिलवा दो ना, मम्मी कभी नहीं दिलवाती। तो हमारा मैं कहता है या मैं तुझे दिलवा यहाँ पे दूंगा लेकिन अभी नहीं बाद में। तो भी कहती है भैया यू आर दी बेस्ट। उतने में घर का दादा आ जाता है और आते कहते मेरे दोनों पोते वापस आ गए। तो ये दोनों पोते लोग कहते हैं या दादाजी वापस आ गए नमस्कार। तो दादा भी कहते हैं या अंदर चलो यार, बाहर बैठ के क्या बातचीत कर रहे हो। तो अंदर यहाँ पे आते सबसे पहले हमारे मेकअप से कहता है कि भाई सुनो बहुत तुम्हारे बारे में सुना कि भाई तुमने बवाल मचा दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा तुम एरोगेंट भी हो चुके हो, तो ज्यादा एरोगेंट मत रहो, अपना घमंड थोड़ा सा कम करना, समझ गए क्या। हमारा मेकअप कहता है या समझ गया। और बाद में जो जीएन है ना, जीएन को बोलते कि हाँ भाई जो ट्रेनिंग तुमने ली है, जो टेक्निक तुमने सीखी ना, उसका हल्का सा नुकसान भी होता है, और जो नुकसान है धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी पे शो भी कर रहा है। और तुम्हारे अंदर जो मास्टर सोल है ना, उसको मैनिफेस्ट यहाँ पे करना है 3 साल के अंदर में, क्यों ना तुम्हारी जान निकल जाए लेकिन तुमको करना है, समझ गए। जो सुनते जीएन भी कतैया समझ गए। रात की बारी हो जाती है, सारे परिवार वाले खाना खाने को यहाँ पे बैठे हुए हैं, और क्या बोलते भाई ये मम्मी पापा के बीच में लड़ाई झगड़ा अभी भी चालू है, रीजन अभी तक राइटर ने यहाँ पे नहीं बताया है। और तभी सामने से दादा कहता है कि जो आज की जाम हमारे दोनों
पोतो के नाम यो, तो सब लोग पीते, मजा आ जाता है। और तभी कोई ना इनके दरवाजे के बाहर आता है जो नॉक नॉक यहाँ पे करता है, तो ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई कौन है, जाके चेक करो तो हमारा मेक कटर चेक करने जाता है तो पता चलता कोई और नहीं बल्कि लिंक शाही यहाँ पे थी। ये देखते एकदम चौका का चौका खड़ा था, तो वो भी कहती भाई क्या हुआ, यह 3 दिन हुआ और 3 दिन के अंदर तो मुझे भूल गए। जो सुनता हमारे मेक कटर कहता कि नहीं मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन अचानक से तो मेरे घर पे आ गई हो इतनी रात को और मेरे को किड नहीं हो रहा। अच्छा लाइक करती हो मेरे को, पता है यार हम 3 दिन पहले क्या अलग हुए कि तुम भाई याद करते करते मेरे पीछे आ गई। ये भी कहती हाँ 1-2 दिन बाद है ना मेरी मम्मी के लोग आएंगे अब मुझे लेके चल जाएंगे, तो सोचा क्यों ना सिटी घूम लूं, और सिटी घूमा तो पता चला कि यहीं पे तुम्हारा घर है, तो सोचा कि तुमसे भी आखिरी बार मिल ही लूं। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम करते हो भाई सिटी हमारा छोटा सा कुछ खास बड़ा यहाँ पर है नहीं, घुमा देता हूँ, जाने से पहले सिटी देख लो। ये कहती है लेकिन मेरे को भूख लगी है, खाना नहीं खिलाओगे। ये भी कहता है हाँ खिलाऊंगा यार, जल्दी से अंदर यहाँ पर आओ, तो अंदर लेके जाता है। परिवार वाले भी देख के चौक के अरे बाप रे कौन लड़की यहाँ पर आई है, छुटकी बहन आगे आती हो, कहती कह रही यार दीदी आप तो बड़ी हो और आप तो बड़ी सुंदर भी हो। तो ये भी कहती है अच्छा ये तुम्हारी बहन है क्या, अरे बढ़िया यार तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मम्मी कहती है अरे मेरे बेटे की दोस्त यहाँ पर आई हो, यानी हमारी बच्ची जैसी आई हो। हे कौन यार, हमारा मेकअप कहता है कि वेल यार मेरे मास्टर की बेटी है प्लस मेरी सीनियर भी लगेगी। तो माँ भी कहती है आओ वो बैठो खाना खाओ, वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। बाप कहता है मुझे एक बात बताओ ये बस तुम्हारी सीनियर है या कुछ इलू इलू भी है। तो माँ बाप के टांगों पे मारती हुई कहती है भाई आप चुप हो जाइए वरना आपका इलू इलू तोड़ दूंगी। और खाना पीना हो चुका है, तो रात माहौल बहुत बढ़िया था। हमारा मेकटा कहता है चलो मैं तुमको घुमा देता हूँ, तो सिटी में घुमा रहा था तभी एक पेड़ पे ध्यान जाता है और हमारा मेकटा पेड़ के पास आ जाता है और कहते तुम भी इधर आओ मुझे बताओ ये कौन सा पेड़ है। वो कहती भाई ये पेड़ को गूफिंग पेड़ कहते हैं ना। हमारा मेकटा भी कहते हैं यस इसको गूफिंग पेड़ कहते हैं। तुमको मालूम है क्या इस पेड़ का क्या मतलब होता है। ये भी कहती है आई डोंट नो। हमारा मेकटा कहते इस पेड़ की जो पत्तियां और पेड़ के जो तने ना एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं टिकने के लिए। बाई चांस पत्ते को कुछ हो जाएगा तना ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, तने को खराब हो जाएगा तो पत्ता भी ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। यानी एकदम मियां बीबी जैसे हैं जो कि एक दूसरे पे बड़े डिपेंड होते हैं। यानी ये जो पेड़ है ना इसको प्यार की निशानी मानी जाती है। जो सुन तो भी शर्मा जाती है, फिर धीरे धीरे हमारा मेकटर पास आता है, वो भी पास में आती है और फाइनली दोनों किस कर लेते हैं। हाँ किस कर लेते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वाओ यार इतना जल्दी किस हो भी गया, तो देखते भाई मुलाकात कब होती है और शादी कब होती है। हम मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। लिंक शेयर और हमारे मेकट के बीच में किसिंग विसिंग हो जाती है। बाद में माहौल हल्का सा ऑकवर्ड सा बन जाता है। हमारे मेकट कहते हैं टेंशन मतलब जो तुम अपनी मम्मी के पास जाओगी ना मैं ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आऊंगा और तुमको वापस लेकर आ जाऊंगा। जो सुंदर ओके। हमारे मेकट कहता है चलो भाई किसिंग विसिंग हो गया, इतना सब कुछ हो ही गया, तो अब सीधा काम की बात पर आते हैं। वो भी कहती काम की बात पे, कैसी काम की बात पर। हमारा मेकट कहता है वो ये होटल में चलोगी। जो सुंदर ये भी गुस्सा करते कि अरे यार अभी किसिंग करके तू डायरेक्ट होटल में जाना है, भाड़ में जा तू। ये भी कहता है मजाक कर रहा था यार तुम सीरियस हो जाती हो। अब यहाँ पे आते भाई गुआन फैमिली का जो गुआन लड़का था उसकी और जो कि गोल्डन ईगल सेड ना उसका यंग मास्टर के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। वो यंग मास्टर भी कहते कि अरे यार तुमने कुछ पता किया क्या माउंटेन के बारे में, कोई खबर वबर वापस से आई क्या। जो सुंदर वो भी कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की, हमने बंदे लोग को भेजे और बंदे लोग भी लगा देंगे, जल्दी से हमको कोई ना कोई खबर यहाँ पे मिल जाएगी। वो भी कहता जल्दी से करो यार, मुझे तो नहीं लगता उस माउंटेन पे सच्ची में कोई टेजर अपियर हुआ रहेगा। भगवान कहते कि नहीं वो जो एग्जामिनेशन हमारा हो रहा था ना बिजली बिजली आ रही थी, यानी पकड़ एक ट्रेजर नहीं बल्कि ढेर सारे ट्रेजर अपियर हुए रहेंगे। डोंट वरी यार हम पता करेंगे लोकेशन और जल्दी से आप जाओगे तो आपको ट्रेजर मिल जाएगा। ये भी कहता आई होप जल्दी से मुझे मिल जाए। तभी खिड़की के बाहर इसका ध्यान जाता है जहाँ पे हमारा मेकटर और लिंक शे साथ में घूमे जा रहे थे। ये जैसे लिंक शे को देखता है ना देखते दीवाना बन जाता है कि ओ माय गॉड क्या सुंदर सी लड़की है यार, और साथ ही में लड़का कौन है, अरे बताना भाई वो दोनों कौन है। तो जैसे गुआन यहाँ पे देखते ना गुस्सा जाता है कि यार यार इतने सुंदर से लिंक शे जिसको मैं अपनी बनाना चाहता हूँ ये से चोमू यांग चेन के साथ कहीं को घूमे जा रही है। गुआन बताना चालू करते कि ये जो लड़का है ना भाई उसका नाम यांग चेन यहाँ पर है। सेड में पहले नल्ला था लेकिन आई डोंट नो अब स्ट्रॉन्ग पता नहीं कहाँ अचानक से बन गया, लेकिन कुछ समय पहले सेड से इसको बाहर यहाँ पे निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में जो हमारे सेड के स्वॉर्ड मास्टर है ना मिस्टर क्वेन, ये उनका डिसाइपल यहाँ पे बन गया। उनके साथ में मिस्टर क्वेन की बेटी यहाँ पर है, हाँ जो काफी स्ट्रॉन्ग है काफी चार्मिंग यहाँ पर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो यंग मास्टर भी कहता हाँ स्ट्रॉन्ग और चार्मिंग तो यहाँ पे लगी रही है। रही बात उसका बाप क्वेन नाम
मैंने सुना भाई स्वॉर्ड मास्टर था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बड़ा कमाल का था, लेकिन बाद में उसका जो मास्टर सोलिनो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके चक्कर में वो नल्ला बन गया। लेकिन उसकी बेटी वो बड़ी सुंदर भी और टैलेंटेड भी है, प्लस उसकी जो माँ है ना वो डियानवू मेंशन से बिलोंग करती है। वहां के लोग बड़े खतरनाक और बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मानना पड़ेगा क्या लड़की में दम है भाई। और आज मुलाकात हो गया, मजा ही आ गया भाई, लड़की मिन्नू चाहिए। तब उसके सेठ को मार्शल अंकल यहाँ पे था, वो भी कहता संभल के, डियानवू मेंशन वाले बड़े खतरनाक लोग रहते हैं, और वो ये इसका नानी घर यहाँ पर है, तो समझ भी रहा है। वो भी कहता है यार आपको क्या लगता है जाकर उसको किडनैप कर लूंगा क्या? ना, अभी जाऊंगा, प्यार से बातचीत करूंगा, फिर दोस्ती करूंगा, इस दोस्ती को और गहरा करके ना दोस्ती को रिश्तेदारी में भी कन्वर्ट कर दूंगा। इसलिए मैं तो चला डायरेक्ट हमारे लिंक के पीछे आता है और आते कहता है हेलो, मैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कैसी हो? वो भी कहती है तू है कौन यार, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। तो ये भी कहता है जो गोल्डन ईगल सेट है मैं उसका यंग मास्टर हूँ, ली मेरा सरनेम यहाँ पर है और जून मेरा नाम है, तुमको जून बुलाना तुम जून बुला सकती हो, ली बुलाने तो ली बुला सकती हो। ये कहते मुझे कुछ भी नहीं बुलाना, तुझे मेरे से काम क्या है, तू मेरे पास आया काहे को है ये बता। जो सुनते वो भी कहता है कि ना तुम मुझे अच्छी यहाँ पे लगी, तो सोचा कि बातचीत कर लूं, दोस्ती कर लूं। तुम्हारा डियानवू मेंशन प्लस मेरा जो लियो फैमिली है ना, यार एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ही अच्छा दोस्ती यहाँ पर जब फैमिली के बीच में दोस्ती है, हम भी दोस्ती कर लेते हैं। ये कहते हैं हम सॉरी, मैं जिसको नहीं जानती उसके साथ दोस्ती भी नहीं करती भाई, इतना बोल के निकल जाती है हमारे मेकअटे के साथ। और लड़का भी बस देखता रह जाता है और उसको काफी गुस्सा आता है, स्पेशली हमारे मेकअटे पे कि भाई उस चोमू को भाव दे रही है, मेरे को भाव नहीं दे रही। हमारे मेकअटे को बड़ा गुस्सा आया पड़ा हुआ था कि अरे यार इस कमीने की माँ की 4 बार, यार कौन था ये, क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा था, तुम्हारे पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा था ना। जो सुनते ये भी कहती कि हम लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, ये भी कहता मैं मुंह तोड़ दूंगा, वो कहते नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसका जो लेवल है ना, उसका लेवल भी तुमसे ज्यादा हार्ड है, प्लस वो ना गोल्डन ईगल सेट का वो क्या बोलते हैं भाई ये मेंबर यहाँ पर है हमारे मेकअट सोचता गोल्डन ईगल सेट का। अभी यार हमेशा क्यों मेरे बीच में यहाँ पे आ जाता हूँ उंगली बनते हुए, और इस बात तो ये लिंक को यहाँ पे पटाने भी आ चुके हैं। देखो कमीनी टेंशन मत लो, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। और सुनो या तुम मुझे बार बार है ना ये शायो चेन मत बोला करो, ये तो माँ बोलती है मुझे, हमारे मेकअट का यांग चेन नाम है, और चाइना में जब किसी को बुलाते ना तो शायो शायो या फिर यूनार यूनार करके प्यार से यहाँ पे बुलाते हैं, तो ये भी शायो चेन कहने लगी थी। तो ये हमारे मेकअट बोलते गए मत बोलो यार, मम्मी बोलती थी तब अच्छा लगता था, तुम मत बोलो। ये भी कहते क्यों भाई, मैं प्यार से नहीं बोल सकती तुम्हारी मम्मी जैसा, और तुम भी मुझे कमीनी 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 ज्यादा बोलते रहते हो। हमारा मेकअट कहता चलो मैं कमीनी बोलूंगा और तुम भी वही बोला करो, चलो एक और किस हो जाए। ये भी कहती बाहर में जाओ, अभी किस नहीं मिलेगा, किस तभी मिलेगा जब तुम मुझे बचाने आओगे। हमारा मेकअट कहता चलो ठीक है। अब आते भाई ये क्या 2 दिन के बाद जब वही इसकी माँ की ओर से बंदा आता है वो इसको लेके चल जाता है, ये भी अलविदा बोलती है, हमारा मेकअट भी अलविदा बोलता है, और सहमा सहमा सा वहीं पे खड़ा था। तो पीछे से मास्टर भी आता है और आते कहता बोलो यार क्या हुआ, लगता है मेरी बेटी के याद में कुछ ज्यादा ही पागल हो चुके हो, लगता है मेरी बेटी खाली खुद नहीं गई है बल्कि तुम्हारा चैन पूरा प्राण सब कुछ अपने साथ लेके गई है। हमारा मेकअट कहता है ऐसे को समझो। वो भी कहता बताओ यार कल रात को तुमने क्या किया था मेरी बेटी के साथ। तो ये भी कहता है कि वेल कुछ ऐसा कर दिया था जिसको हम वापस से सुधार नहीं सकते। जियो सुंदर बाप भी लाइक व्हाट डू मीन, ऐसा क्या कर दिया था। हमारा मेकअट कहता है जो हुआ था वो हो गया, बताइए यार हम लोग वापस कब जाने वाले। जियांग नैन वही जगह जिस जगह पे बेटी गई है। जियो सुंदर बाप कहता है क्यों, तू वहां पे जाके क्या करना चाहता है। ये भी कहता है कि वेल में जाके आपकी बेटी को वापस। जो सुंदर बाप कहता है रहने दे यार, अभी तेरी उतनी औकात यहाँ पे नहीं बनी, कल्टीवेशन कर, जो सही मौका मिलेगा ना हम जाएंगे। तो हमारे मेकअट भी ठान लेते लिंक सही मेरा वेट करना, बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा और तुमको वापस लेकर आओ। आते अगले दिन जहाँ पे हमारा मेकअटर आराम से खड़ा था, कुछ तो रीड कर रहा था, मास्टर भी पीछे बैठा हुआ था। तभी अचानक से जो जमीन है ना वो जमीन कांपने लग जाती है। तो हमारा मेकअट भी कहते जमीन कांप रही, ओ माय गॉड कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। जो सुंदर मास्टर कहते भूकंप नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, बहुत ही बड़ा बर्बादी आने वाला है जिससे पूरा सिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। हमारा मेकअट अभी चौक जाता, कहते क्या पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा क्या बवाल यहाँ पे होने वाला है मास्टर बताओ ना यार। जो सुंदर ये भी कहता तुमको याद है क्या जब हम एग्जामिनेशन में थे, जब तुम टेस्ट दे रहे थे बिजली अपीयर हुई थी, वो बिजली बेसिकली इंडिकेटर था। इसका यह मतलब हुआ कि कोई ट्रेजर आइटम अपीयर होने वाला है, एक से ज्यादा ट्रेजर आइटम अपीयर होने वाला है। हमारा मेकअट कहता अच्छा जहां जहां ट्रेजर आइटम अपीयर होता है वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है क्या। मास्टर कहता नहीं रे यार ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रिएक्शन बड़ा खतरनाक था। यानी ढेर सारे ट्रेजर आइटम अपीयर हुआ है जिसके लिए ढेर सारे बड़े बड़े स्टेट के लोग, बड़े बड़े फैमिली के लोग ना हमारी सिटी में आएंगे और ट्रेजर आइटम ऑब्टेन करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। वो लोग लड़ाई करेंगे, बर्बादी करेंगे, जिसके चक्कर में हमारा पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये रीजन है। हमारे मेकअट सोचता गोल्डन ईगल सेट वाले भी शायद उसी के लिए यहाँ पर आए, ट्रेजर वगैरह ऑब्टेन करने के लिए। उतने में जो भाई है ना वो भी भागते भागते आता, कहता सुनो 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 भैया गड़बड़ है, फैमिली में लौटना पड़ेगा। हमारा मेकअट कहता है कि नहीं यार याद है दादाजी ने क्या ज्ञान दिया था, मुझे लगता है शायद उनको भी आइडिया था कि ऐसा कुछ ट्रेजर अपीयर होने वाला है, तो अभी हम यहाँ से जा नहीं सकते, पूरे मामले को ऑब्जर्व यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मास्टर यहाँ
पे बताता है कि मैं 2-4 दिन पहले चेक करने गया था जंगल में। तो मेरे को ना आइडिया यहाँ पे लगा था टेजर आइटम के बारे में, लेकिन वहां पर ना बीस्ट जानवर भी थे। ये दोनों भी चौंक जाते, क्या जंगली बीस्ट वहां पे थे, कैसे क्या बताओ। ये भी कहता है डोंट नो आइटम क्या था, लेकिन उस आइटम की प्रोटेक्शन करने के लिए ये जंगली बीस्ट वहां पे थे। समझो आइटम का ये गार्डियन बीस्ट बन जाएंगे। हाँ, जो बड़े बड़े सेट वाले ना, उन्होंने अटैक करके बीस्ट को मार के आइटम लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग ले यहाँ पे नहीं पाए थे। मुझे लगता है फिर से किसी ने अटैक करके आइटम लेने की कोशिश की है, तो बीस्ट ने भी अटैक कर दिया है और उनके बीच में लड़ाई हो गई होगी। उसी लड़ाई के चक्कर में ये भूकंप यहाँ पे तैयार हुआ। जो सुंदर हमारा में कहते कहते पक्का ये लोग गोल्डन ईगल सेट के लोग होंगे। हम जब पिछले तीनों कल्टीवेशन करने गए थे ना, गोल्डन ईगल सेट के 2 मेंबर यहाँ पे दिखाई दिए होंगे। जो सुंदर ये भी कहता क्या गोल्डन ईगल सेट के मेंबर, अरे कितनी कमीने सेट यहाँ पर है, उनको आइडिया नहीं है क्या यार बीस्टों के साथ फाइट करने के चक्कर में भूकंप होगा, तूफान यहाँ पर आएगा, जिसके चक्कर में सिटी बर्बाद हो जाएगी। उनको हमारे सिटी के बंदों की जान के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। चलो यार अभी जाकर उनको देख लेते हैं। तो ये दोनों भाई भी कहते हैं या चलो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी समझो गोल्डन ईगल सेट वर्सेस हमारे सारे बंदे लोग का कुछ फाइट एडवेंचर देखने का मौका अगले एपिसोड में मिलेगा। तो देखते भाई क्या क्या कैसे कैसे होता है, जो भी होगा देखने में मजा आएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो भूकंप आया था, तो जो जनरल यहाँ पे था अपनी सीनियर का बाप, वो आ जाता भाई ये क्या गुआन फैमिली में, जहाँ पे गोल्डन ईगल सेट के लोग रुकी हुई थी। उनको कहते भाई तुम्हारे गोल्डन ईगल सेट माउंटेन पे जाके कर क्या रहा है, जिससे भाई भूकंप आ रहा है, मालूम है ना इससे सिटी पे कितना बड़ा नुकसान होगा। जो सुनते ही गुआन फैमिली का लीडर यानी गुआन का बाप कहता है हम लोग ऐसा क्या कर रहे, हम तो भाई अपना काम कर रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे यार। हमारे जो यंग मास्टर ली यहाँ पे थे, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था माउंटेन में घूमने का, बिस्टों ने हमला किया तो हमने फाइट किया, डेड शिट, इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया। तो हमारा जनरल ली कहता है कि अरे यार तुमको शर्म नहीं आती, तुम तो हमारे सिटी के लोग यहाँ पर हो, तू भी सिटी में नुकसान पहुंचाए जा रहे हो। तो गुआन फैमिली को आ जाता है गुस्सा कि अरे यार तू जनरल तो क्या कुछ भी यहाँ पे बोलेगा, अपनी औकात में रह ले। जनरल भी कहता है मैं तो अपनी औकात में हूँ, टेंशन मत लो भाई, तुमको टेजर आइटम चाहिए ना, मैंने खबर पहुंचा दी है पूरे भाई प्लेनेट पे, पूरे कोने कोने में पहुंचा दिया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया। एक ना बहुत जल्दी बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, मैं भी देखता हूँ तुमको टेजर कैसे मिलता है, बाय, इतना बोल के निकल जाता है। तो इसको भी बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि अरे यार इसने सारे बंदों को बता दिया, बताओ यार एल्डर जी हम क्या करें। तो गोल्डन ईगल फैमिली का एक मेंबर कहता है कि एल्डर कहता है कि वेल यार इसने खबर पहुंचा दिया तो और भी बड़े बड़े सेट बड़ी बड़ी फैमिली के लोग आएंगे। यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली है ना, रॉयल फैमिली के बंदे भी ट्रेजर के चक्कर में आएंगे। एक काम करते, सिटी के जो बाकी लोग है ना, बाकी लोग को पागल यहाँ पे बनाते हैं और रास्ते में ना भाई बवाल करके सब उनको लड़ा के मरवा देते हो, हम लोग पीछे से घुसेंगे और ट्रेजर यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। जो सुन यंग मास्टर प्लस कौन फैमिली के लीडर भी हिल जाते, कह रहे बाप रे क्या निर्दय प्लान है, ढेर सारे बंदे लोग की कुर्बानी देकर ये अंदर जाने के बारे में बातचीत किए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसा आपने बोला वैसे हम सिटी लॉर्ड के पास जाएंगे, वहां के बंदे लोग को पागल बना के लाएंगे। अब सेट में जाइएगा, सेट के कुछ बंदे लोग को पागल बना के यहाँ पे लाइएगा। तो ऐसे ही करने का निकल जाते। अब आते वही माउंटेन के पास जहाँ पे हमारे मेकटर भी आता है। सीनियर ली वहीं पे थी, हमारा मेकटर पूछता सीनियर ली चल क्या रहा है यहाँ पर, सीनियर भी बताती भाई तुम सही टाइम पर आ गए। आई डोंट नो भाई जो जंगल है ना माउंटेन, उसमें क्या रिएक्शन हो गया, जो भी बीस्ट ने एकदम पगला चुके और सिटी में घुस के अटैक करने वाले थे। हमारे जो भी वॉरियर्स और सोल्जर्स है ना, उनको रोकने के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो भी रोक नहीं पा रहे। जो मामला धीरे 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 हमारे हाथों से पूरी तरीके से निकले जा रहा है। हमारा मेकट अभी देखते कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो ज्यादा बुरी बात हो चुकी है। अभी तक भाई कोई आया कहीं को नहीं। सुनो यार स्वॉर्ड मास्टर, अभी तक कोई मतलब स्ट्रॉन्ग मेंबर सेट वाला या फिर बाकी जगह से कोई आया कहीं को नहीं। जो सुनते ही स्वॉर्ड मास्टर